हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूं, है ना। और वीडियो बनाने का कोई मेरा अभी तो मन नहीं था, लेकिन आप लोगों का कमेंट देख के मुझे लगा कि आप लोगों का जो है अब जो है इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और ये कमेंट जो आप लोगों के थे खास करके करेंट अफेयर को लेकर के थे। और मैंने पहले ही कई बार बोल चुका हूँ, अगर दरोगा पास करना है पीटी तो करेंट अफेयर को किसी भी हाल में छोड़ के नहीं चला जा सकता है। इसीलिए मुझे जो है आज वीडियो बनाना पड़ा कि करेंट अफेयर को आप लोग जो आखिर कैसे इस पर जो है कमांड करें। ठीक है, तो आज मुख्य मुद्दा आपका यही है कि करेंट अफेयर को कैसे पढ़ें और उसे जो कैसे आप कमांड करें। क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे सामने कि उनको जो है याद नहीं हो रहा है ना, कहाँ से पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, मंथ वाला कैसे पढ़ें याद नहीं हो रहा है ना। मुख्य जो था कि यही था कि याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज मैं पहली बात तो आप लोगों को दो बात बताता हूँ। इसको आप लोग मेरे किसी भी बात को माने या नहीं माने, लेकिन इन दो बात को आपको हर हाल में मानना ही मानना होगा। ठीक है, इसको मानिएगा तो आपको जो 100% लाभ होगा। ठीक है, देखिए पहली बात मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग जो है किसी एक किताब पे पहले भरोसा कीजिए पूरी तरह से। ठीक है, कोई भी किताब आप ले रहे हो, मैं तो बोलूँगा कि अगर ये स्पीडी का मैं बोलूँगा, स्पीडी सब लोगों के पास खरीद भी आप लोगों ने लिया होगा, है ना, या फिर इडुटेरिया खरीद लिया होगा। इडुटेरिया तो मैं बोलूँगा अभी उतना मत ही कीजिएगा, उसे बाद में देखिएगा। स्पीडी पे जो है मैं बोलूँगा कि पूरा फोकस जो है एक किताब पे पहले कीजिएगा। ठीक है, मुझे अपना दोस्त मानते हो, भाई मानते हो, कुछ भी मानते हो, बस एक बात मेरा मान लीजिएगा, पहले जो है किसी एक किताब पे पूरी तरह से भरोसा कर लीजिए। उस किताब को अच्छे से पढ़िए, उस पर जो है आप पूरी तरह से कमांड कर लीजिए। आप लोगों ने अभी किया क्या होगा कि स्पीडी ले लिया होगा, इडुटेरिया ले लिया होगा, प्लेटफॉर्म का करेंट अफेयर ले लिया होगा, प्रतियोगिता दर्पण ले लिया होगा, अरिहंत ले लिया होगा, है ना। क्योंकि मार्केट में इतने सारे करेंट अफेयर हैं, सब आप लोगों ने खरीद के रख लिया होगा, क्योंकि करेंट अफेयर है ज़रूरी, है ना। लेकिन किताब केवल खरीदने से नहीं होगा, मेरा बात को मानिए। आप लोग पहले कोई एक किताब इडुटेरिया या ये स्पीडी को पूरी तरह से कमांड कर लीजिए उस पर, है ना। जितना चीज़ सब पढ़ लीजिए, उसके बाद एक किताब क्या 5 किताब क्या 75 किताब बनाइएगा ना, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या लाभ होता है। क्योंकि करेंट अफेयर जो है एक ही होते हैं। ठीक है, वो बताइए ना कहाँ से आएंगे, किताब वाला अपने से थोड़ी ना करेंट अफेयर पैदा करेगा। जो करेंट अफेयर होता है वो सारे किताब में एक ही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले एक किताब किसी पे अच्छी तरह से कमांड बनाइए, उसके बाद आपको जितना किताब बनाना होगा बनाइएगा, आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, एक किताब पे पूरी तरह से पकड़ बनाइए। मेरा पहला ये है आप लोगों का सजेशन कि एक इस बात को मेरे ज़रूर मानिएगा। और मेरा दूसरा बात है आप लोगों का कि करेंट अफेयर के लिए आप लोग सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे मारा मारी है ना, सब लोग यूट्यूब को देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे ना, मैं भी देखता हूँ। तो मेरा यहाँ पे दूसरा आपका सजेशन रहेगा कि यूट्यूब पे जो है ज़्यादा मत भटकिएगा करेंट अफेयर को खास करके लेकर के। मैंने पहले ही बोल दिया है कि करेंट अफेयर के लिए किसी एक किताब पे पहले फोकस कीजिए। दूसरा मेरा बात है कि यूट्यूब पे ज़्यादा मत भटकिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग जानते हैं ना इतना आजकल चैनल है कि सारे जिधर देखिए करेंट ही चल रहा है, जिधर देखिए करेंट ही चल रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब पे ज़्यादा मत भटकिएगा। ठीक है, और कुछ यूट्यूब चैनल अगर भटकना है तो भटकिएगा तो नहीं ही, मैं बोल रहा हूँ कोई एक चैनल जो आपको लगता हो कि अच्छा है, और अच्छा ख़राब चुनना आपके हाथ में है। ठीक है, कोई एक चैनल अच्छा देख लीजिएगा जो कि लगता हो कि हाँ इसका करेंट अफेयर जो सही है, उस चैनल को आप लोग देखिएगा तो ही उससे जो लाभ होगा, और रेगुलर उसी को देखिएगा तो आपको लाभ होगा। और बताऊँगा कि आजकल यूट्यूब चैनल पर आप लोग जानते हैं करेंट अफेयर का इतना मारा मारी है कि कुछ चैनल आप लोग देखिएगा, हम आपके सामने आ जाते हैं, मेरे भी सामने कभी कभार आ जाते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपको देखने में उस समय जो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बोलेगा वाह क्या क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं था। ठीक है, लेकिन वो जो वाह वाला क्वेश्चन होता है ना कि ऐसा क्वेश्चन तो किसी ने दिया ही नहीं था, केवल मैंने ही पढ़ा है, वो सिर्फ आप पढ़ के ही रह जाइएगा। वैसा क्वेश्चन न एग्जामिनर कभी देखता है न कभी बनाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बहुत सारा दिखाया है कि क्वेश्चन वही रहता है जो कि चर्चा में रहता है। ठीक है, चर्चा में है, ज़रूरी है, यही सब क्वेश्चन उठा के दिया जाता है। ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन दे कि जो कि किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं हो। और यूट्यूब चैनल वाले कुछ देखिएगा यही करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था। तो इन सब चीज़ों से बच के, ठीक है, जो चर्चा में है, सामान्य चीज़ें हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, वही आपके एग्ज़ाम में आता है। अगर मेरे पे विश्वास आपको नहीं है तो प्रीवियस ईयर उठा के अच्छे से देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है,
उसमें देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन हैं जो कि आसमान से टपके हैं। सारे क्वेश्चन आपके किताब से हैं, है ना, और एकदम इजी क्वेश्चन है, खेल से, पुरस्कार से, इन्हीं सब से क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा मेरा बात यही है कि यूट्यूब चैनल से थोड़ा बच के, ठीक है, 1-2 चैनल अगर देख रहे हैं तो उसी को रेगुलर फॉलो कीजिए, अच्छा चैनल, ठीक है, जहाँ से आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे काम का है, उसी को देखिए कीजिएगा, नहीं तो भटकते रह जाइएगा। खास करके नए लोगों को मैं बता रहा हूँ, नए लोग जो है थोड़ा इन सब चीज़ों में ज़्यादा उनको मज़ा आता है कि वाह ये तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो अच्छा ही रह जाता है, आपके एग्ज़ाम में वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चैनल कौन सा सेलेक्ट करना है करेंट अफेयर के लिए, थोड़ा बच के, ज़्यादा टाइम उस पर बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो जीके जीएस कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी ये 2 बातें आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब मेरा किसी बात को माने नहीं माने, इन 2 चीज़ पे ज़रूर आप लोग मानिए। अब बात करते हैं आप लोगों की समस्या पे। आप लोगों की पहली समस्या थी कि क्या ज़रूरी है, ये जो है समझ में नहीं आ रहा है ना। इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट थे लोगों के कि क्या पढ़ें, ये जो है समझ में नहीं आ रहा। और ये स्वाभाविक है, खास करके नए लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें और क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनको जो सारा चीज़ ज़रूरी ही लगता है। दूसरा आपका समस्या था कि कैसे पढ़े और कितना देर पढ़े, ना, कैसे समय और कितना टाइम दे, ये दूसरा समस्या था आपका। और आपका तीसरा समस्या और सबसे बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि याद नहीं हो रहा है करेंट अफेयर। तो चलिए इन तीनों समस्याएं हैं आपकी, इनका मैं सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं 10 हॉट टॉपिक आपको दूंगा, है ना, एकदम टॉप 10 टॉपिक करेंट अफेयर का दूंगा, जो कि आपको हर हाल में पहले कवर करना है। उससे होगा क्या कि आपका जो है बहुत सारे सॉल्यूशन आपका वहीं पे मिल जाएगा ना। उससे जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपका बहुत सारा सवाल जो है वो यहीं से सही हो पाएगा, और यहीं से अक्सर क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। चलिए अब आपका पहला बात करते हैं कि क्या ज़रूरी है, ये समझ में नहीं आता है। तो क्या ज़रूरी है आपको समझ में नहीं आता है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो है प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए। आप जो प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ उसका करेंट अफेयर देखिए, या फिर उससे भी पहले जो हुआ उसका भी देखिए। देखने से समझ में नहीं आता है तो सारों को एक बार लिख लीजिए, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम किसी भी हाल में निकालना है, तो सारों को एक जगह क्या कीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद आप SPD किताब उठाइए और उसमें टिक लगा के देखिए कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो इससे आपका ये समाधान हो जाएगा कि कौन टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है, कौन टॉपिक आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वैसे मैंने भी इस पर जो है एक वीडियो लगभग बनाया है कि कहाँ से फर्स्ट शिफ्ट का बताया था मैंने कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट का मैंने नहीं बनाया, लेकिन वो भी मैं आपको जो है 1-2 दिन के बाद वीडियो बना के बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो पहला आपका सॉल्यूशन हो गया कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। इसका बस एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, कि सारों क्वेश्चन को आप लिखिए और देखिए कि कहाँ किस किस टॉपिक से आए हैं। और ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, हर बार क्वेश्चन उसी टॉपिक सबसे आते हैं, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन आपका यही है कि क्या ज़रूरी है, ये जानने के लिए आपको हर हाल में प्रीवियस ईयर देखना ही देखना होगा, ठीक है। चलिए ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया कि आपको प्रीवियस ईयर देखना है। मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। आप लोगों का दूसरा समस्या था कि कैसे पढ़ें, मतलब कि SPD मान लीजिए अगर आप किताब लेते हैं तो उसे जो है कैसे पढ़ें, ठीक है। देखिए SPD को अगर आप उठाते हैं तो SPD को आप लोग जो है 2 भाग में बांटिए, और ये बांटना का ये स्वाभाविक रूप से बटा हुआ है। देखिए एक पार्ट अगर इधर देखिएगा तो इधर जो है एक पेज में जो एक टॉपिक दिया गया है ना, एक पेज में एक टॉपिक दिया गया है, ये अलग पार्ट है। और इसके बीच से अगर देखिएगा तो यहाँ देखिए करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह दिया गया है, यहाँ से मंथ वाला दिया गया है ना, अलग अलग मंथ का अलग अलग दिया गया है। तो ये दूसरा इसका टॉपिक, दूसरा पार्ट है इसका। तो किताब ही आपका जो 2 भाग में बटा हुआ है, और दोनों भाग को आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग 1.5 घंटा भी 2 घंटा टाइम देते हैं तो 1 घंटा इधर टाइम दीजिए। मतलब कि अलग अलग जो टॉपिक दिया गया है, कौन कौन टॉपिक दिया गया देखिए, बहुत सारे दिए गए, जैसे कि राजधानी मुख्यमंत्री दिया गया है, इसके अलावा इंडेक्स दिया गया है, पुस्तकें दी गई, सारा एक पेज में दिया गया है। तो इसे एक अलग टॉपिक, एक दिन में 1 टॉपिक या 2 टॉपिक उठाइए, उसे अच्छे तरीके से याद कीजिए। और दूसरे भाग में आप जो है मंथ वाला पढ़िए। मंथ वाला जब पढ़िएगा तो उसमें जब पहली बार पढ़िएगा मंथ वाला, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से पढ़ना होता है, टिक लगाना होता है, आपको ये गेस करना होता है कि कौन जो है आपके काम का चीज़ है, कौन आपके काम का चीज़ नहीं है। तो इसमें पहली बार जब पढ़िएगा तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि देखिए इसमें जो है मैंने बहुत सारा, देखिए आपको दिख रहा होगा कि टिक लगा हुआ है, सारे में टिक नहीं लगा हुआ है, जो आपके काम का चीज़ है बस उसी में टिक लगा हुआ है। देखिए यहाँ ये है, इस पर टिक लगा हुआ है, फिर इस पर लगा हुआ है, फिर यहाँ लगा हुआ, फिर इधर छोड़ के फिर आपको यहाँ 2-3 में टिक लगा हुआ है। तो यही आपको करना है। आपको जो लगे कि आपके हिसाब से जो बहुत ज़रूरी है, और मैंने
कैसे पता चलेगा कौन ज़रूरी है, तो प्रीवियस ईयर देखने से आपको पता चल जाएगा कौन आपके लिए ज़रूरी है। तो बस ऐसा ही आपको टिक लगाना है पहली बार में जब आपका किताब एक बार रंगा जाता है, जब एक बार सारे बुक में टिक लग जाता है, तो जब दूसरी बार पढ़िएगा, दूसरी बार पढ़ना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। दूसरी बार जब पढ़िएगा तो 1 घंटा में आप जो है 2 मंथ 3 मंथ तक का भी फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। तो पहली बार थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, मंथ वाला अच्छा से टिक लगा दीजिएगा, कौन ज़रूरी है कौन ज़रूरी नहीं है वो देख लीजिएगा। और इसमें एक बात और क्या होगा कि जब मंथ वाला पढ़िएगा ना, तो इसमें आपको ज़्यादा नया देखने को नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ही नया होगा, और उसमें ज़्यादातर जो होगा वो इधर पीछे वाला का ही होगा। पुरस्कार होगा, इंडेक्स से कुछ होगा, करंट अफेयर या फिर दिवस से होगा, तो इधर का चीज़ ही मंथ वाला में भी दिया रहता है। तो बहुत सारा चीज़ आपका उधर क्लियर रहेगा, तो इधर भी याद हो जाएगा। ये आपको फ़ायदा होगा। उधर अगर पढ़ते हैं तो इधर भी आपका ज़्यादातर याद ही रहेगा, कुछ ही जो है नया होगा उसे आप लोग टिक लगा लीजिएगा। तो ये होगा आपका कि कैसे पढ़ना है। आप जो है डेढ़ घंटा लगभग टाइम दीजिए, 1.5 से 2 घंटा टाइम दीजिए। अगर 2 घंटा टाइम डेढ़ दीजिए, अगर 2 घंटा टाइम दे देते हैं तो आपके लिए ख़राबी तो नहीं करेगा ना, जहर का काम तो नहीं ही करेगा, वो आपके फ़ायदा का ही चीज़ है ना। 1.5 से 2 घंटा तक इसमें टाइम दीजिए और 2 भाग में बांट के पढ़िए। 2 भाग में बांट के पढ़ने से आपका थोड़ा मन भी लगा रहेगा। एक ही चीज़ मंथ पढ़िएगा तो आप थोड़ा बोर होने लगते हैं, तो 2 भाग में बांट के पढ़िए। एक भाग पे इधर पीछे वाला पे इसको जो दिया गया है थ्योरी बोलिए या फिर जो बोलिए, अलग अलग पार्ट में दिया गया इसे, और दूसरे पार्ट में क्या पढ़िए कि मंथ वाला को इसे पढ़िए। अब ये हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन कि कैसे पढ़ना है। 2 भाग में बांट के पढ़िए इस पीडी को, और कितना पढ़ा ये मैंने आपको बता दिया। आप जो अभी एग्ज़ाम में टाइम है ना, एग्ज़ाम में अभी टाइम है, आप लोग भी जान रहे होंगे कि अब जो है लग रहा है कि अगस्त में होगा कि नहीं होगा, सितंबर में। आप लोगों को भी पता चल ही रहा होगा कि हो सकता है कि अब सितंबर में चला जाए एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तक कुछ आयोग की तरफ से है नहीं, ऐसा बताया नहीं गया है कुछ भी। तो टाइम है अभी आपके पास, तो अभी थोड़ा कम ही टाइम दीजिए ना, 1.5 से 2 घंटा टाइम दीजिए। 1.5 घंटा भी देते हैं तो काफ़ी है। जीके जीएस पे ज़्यादा टाइम दीजिए जी, लेकिन जब एग्ज़ाम का डेट अगर बता दिया जाता है कि कब एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ से जो थोड़ा इसमें टाइम बढ़ाना होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, ये आपका सॉल्यूशन। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि याद नहीं होता है, ठीक है, क्या है कि याद नहीं होता, इसे क्या करना है। याद नहीं होता इसका समस्या ये आपके लिए जो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है कि याद कितना करना है नहीं करना। देखिए, अगर आप इसको जो है इस करेंट अफेयर को हिस्ट्री के जैसा याद करने लगी, ज्योग्राफी पॉलिटी के जैसा याद करने लगी, तो आपके लिए ये खराब सिद्ध होगा, है ना, घातक सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम इसमें नहीं देना। आप लोग भी जानते हैं कि ये करेंट का बुक जो है यूज एंड थ्रो है ना, आज पढ़िएगा 2 महीना बाद ये आपके पास नहीं रहेगा। एग्ज़ाम आपका हुआ जिस दिन एग्ज़ाम हॉल तक ही ये आपके काम का चीज़ है। एग्ज़ाम हॉल से निकले इसका बात ख़त्म हो गया ना, एग्ज़ाम ख़त्म काम ख़त्म। तो इस बात को ध्यान रख के आपको याद करना है। इसमें आपको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए ये बताता हूँ। आपको जो है इसमें पूरी तरीके से रट्टा मार के याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो है उसी दिन तक काम देगा। 4 साल 5 साल आगे जब पढ़िएगा तो उतना दिन तक ये आपके काम तो देगा नहीं। आप लोग भी जानते हैं कि एग्ज़ाम तक ही ये काम देगा। तो उसी तरह इसका यूज भी करना है। ये आपका करेंट अफेयर आपको बस यूज करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, बात ख़त्म करना है। तो उसी तरह इसको पढ़ना भी होगा। अब बताता हूँ इसका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इसे आपको ये तो दिमाग में उतार ही दीजिए कि पूरी तरीके से याद करना। अगर पूरी तरीके से याद कर लेते हैं तो होगा क्या कि आप जो है अगला कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो यही करेंट अफेयर उस समय भी याद आएगा। जो कुछ इंडेक्स बदल भी जाएगा तो यही इंडेक्स उस समय भी आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि वही है। तो उतना ज़्यादा भी याद नहीं कर लेना है जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी याद करते हैं, क्योंकि आपके लंबे समय तक काम का चीज़ नहीं है। तो अब बताता हूँ कि इसको करना क्या है। इसको आप लोगों को केवल रीडिंग देना है, ठीक है। क्या करना है? केवल रीडिंग देना है। एक बार रीडिंग कर लिए आप पढ़ लिए, एक बार में नहीं समझ में आया, फिर दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए, चौथा पढ़ लिए ना, एक बार में ही टाइम लगता है। उसके बाद तो फिर बस पढ़ने फटाफट पढ़ते जाइएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे हम लोग भूल जाएंगे। वो नहीं भूलिएगा आप, आपका दिमाग जो है उसको जो है अपने में स्टोर कर लेता है। उसका आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, जब 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा तो इसका जो पीछे दिया है ना, ये क्वेश्चन आंसर जो दिया गया है, इसे आप लोग बना के देख लीजिएगा। आप लोग निकालिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, 4 ऑप्शन देखिएगा, आपको जो है आपका दिमाग पक्का वहाँ पे क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका वही आपका एग्ज़ाम हॉल में भी होगा, वहाँ भी आप 4 ऑप्शन देखिएगा तो आपका दिमाग जो है क्लिक कर जाएगा कि ये इसका आंसर है।
तो बस ऐसे आप लोग को इसको पढ़ना है, वो पूरे रट्टा मार के याद नहीं करना है, नहीं तो वो आपको ज़्यादा लाभ नहीं देगा। उससे लाभ तो हाँ, लाभ कैसे, लाभ तो देगा ही, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपका टाइम ले लेगा कि आपका जीके जीएस उधर छूट जाएगा। ठीक है, तो ये बात पे आपको ध्यान देना है कि उतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है कि एकदम रटे जा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर तो ये काम आपको देगा नहीं। ठीक है, और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका जो है नोट्स बनाने लगते हैं, इसमें से एक अलग कॉपी में लिखने लगेंगे। उससे होगा क्या कि वो लिख रहे हैं वो तो सही है, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, कि काम का चीज़ है, लेकिन वो एक बोलिए तो मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ कि वो अच्छा सही काम नहीं है। क्यों? आप एक किताब तो है ही, ये किताब आपका थोड़ी ना कि ज़िंदगी भर चलेगा, 2 महीना बाद ख़त्म हो जाएगा। वो आपका होगा क्या कि एक किताब तो ये होगा ही, एक किताब उधर आप और बना लीजिएगा। उसके बाद समझ आपको लगेगा कि इसको पढ़ें कि उसको पढ़ें। तो आपको लिखना है, लिखना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन जैसे देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये 5 टॉपिक यही दिया हुआ है ना, इसमें मान लीजिए कि पूरे लाइन में 2 आपको याद नहीं हो रहा है ना, 2 आप कितना भी कुछ कर रहे हैं याद नहीं हो रहा, 2 को क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। इसी के ऊपर में जगह खाली है, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। बहुत सारा पेज खाली, इसके नीचे में भी खाली है। तो इससे होगा क्या कि आपका यहाँ पे रिवीजन भी जब पढ़िएगा दोबारा तो रिवीजन भी हो जाएगा, और जो आपका मेन है जो याद नहीं हो रहा उसे भी देख लीजिएगा। और इसमें बहुत सारे पेज दिए गए हैं, तो सारा में अगर 2-4 भी लिखते हैं तो बहुत सारा हो जाएगा। अलग कॉपी में आपको जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक बार इसे भी पढ़िएगा, एक बार उसे भी पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। और अलग से इसका जो है कॉपी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है एग्ज़ाम ख़त्म, बात ख़त्म। तो ये यूज एंड थ्रो 2 रुपये का वाला पेन होता है ना, काम किए और बात ख़त्म हुआ, बस वही काम इसका, वैसे ही इसको जो है यूज में आना है। ठीक है, तो ये हो गया कि याद आपको कैसे करना है। याद ज़्यादा नहीं करना है, इसको बस 2 से 3 बार पढ़ते जाना है, जब भी टाइम मिले पढ़ लेना है, वो आपको काम दे देगा। जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा आपका एग्जाम वहाँ पे जो है पक्का आपके दिमाग पे क्लिक कर जाए। तो मैंने 3 चीज़ें आपके जो है समस्या का समाधान दिया है, उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए पसंद आता है नहीं आता है। पहली बात कि क्या ज़रूरी है आपको प्रीवियस ईयर देखने से पता चलेगा। कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये मैंने बता ही दिया। 2 भाग में किताबों को बांट कर पढ़े। याद कैसे करना वो भी मैंने बता दिया कि बार बार इसे जो है बस पढ़ते रहिए, आपके दिमाग में एग्ज़ाम हॉल में क्लिक करेगा। अब आपके मेन टॉपिक पे आते हैं कि 10 जो हॉट टॉपिक है वो कौन कौन सा होना चाहिए। और ये मैंने जो है ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देख लीजिएगा। इसी 10 टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। और मैंने बोला भी है, खुद से आप देखिए, मेरे पे क्या विश्वास करना आपको, है ना, किसी पे विश्वास मत कीजिए। आप खुद क्वेश्चन पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर का और लिखिए और मिला के देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो फिर आपको जो अंदर से एक अपना कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो आएगा कि हाँ ये जो है यहीं से क्वेश्चन आते हैं और हमेशा यहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा कि आप लोग जब प्रीवियस ईयर उठाइए और वहाँ से देखिए। और मैंने भी वही किया है, वही मैं आपको 10 टॉपिक आज बताऊँगा। चलिए, तो 10 टॉपिक में पहले जो बताता हूँ इसे आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिए। मैंने भी नोट किया हुआ है और ये आपके पक्का काम आएगा। सबसे पहले जो उठाना है वो आपका है पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पिछले बार मैंने बताया कि यहाँ से जो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये समझ लिए कि 3-4 क्वेश्चन नहीं, कुछ भी तो 2-3 तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन हो गया है ना, यहाँ से पूछा है। दूसरे बार खेल खिलाड़ी को जो पुरस्कार दिया जाता है वो, या फिर कौन खिलाड़ी किस देश से संबंधित है या फिर किस खेल से संबंधित वो, जैसे पूछ लिया जाता है नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, रोजर फेडरर का संबंध कहाँ से है ना, विंबलडन किसने जीता है, ये सब जो पूछा जाता है ये खेल खिलाड़ी से। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और नियुक्ति तो बहुत ही ज़रूरी है। नियुक्ति, राष्ट्रीय नियुक्ति को 2 पार्ट, नियुक्ति का 2 पार्ट, नियुक्ति एक, तीसरा एक राष्ट्रीय नियुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। राष्ट्रीय नियुक्ति में कौन होगा, जो भारत में है ना नए जो नियुक्त होते हैं ना, सेल का, भेल का, ये सब अध्यक्ष जो बनते हैं वो सब, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब देखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में क्या क्या हो जाती है, जैसे वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, WTO का अध्यक्ष कौन है, WHO का अध्यक्ष कौन है ना, UNO का अध्यक्ष कौन है, ये सब अध्यक्ष जो पूछते रहते हैं, नए बदलते रहते हैं। ये तो ये 4 टॉपिक अगर आप कवर कीजिएगा ना, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, राष्ट्रीय नियुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, तो यहीं से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके 4 टॉपिक। इसके बाद और जो 6 हैं वो दिखाता हूँ। 5वां टॉपिक आपका है सैन्य युद्धाभ्यास। तो एकदम फिक्स टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा युद्धाभ्यास किससे होता है, ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये किस
कौन सा सेना किया है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, या फिर पूछ लिया जाता है या फिर किस जगह पे हुआ है। 3 चीज़ें इसमें पढ़ना आप लोग है ना, इन 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद छठा टॉपिक पे आते हैं तो यह है इंडेक्स। इंडेक्स सूचकांक, सूचकांक में हम लोग का 3 चीज़ इसमें भी देखना है। कौन कौन? इंडेक्स में जो है भारत की क्या स्थिति है, भारत कोएमा रैंक पे है। इसके अलावा प्रथम और अंतिम रैंक पे कौन है ये भी देख लेना है, और देखना है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है। पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडेक्स जारी करता से भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसे देखना है। छठा। 7वां हो गया पुस्तक। पुस्तक से तो हर हाल में एकदम फिक्स क्वेश्चन रहता है, हर बार लगभग पूछ ही लेता है। तो पुस्तक, उसके लेखक कौन है, ये पुस्तक इस बार बहुत अच्छे से पुस्तक लिखे गए हैं, तो इसे ध्यान रखना है। 7वां टॉपिक हो गया पुस्तक। 8वां टॉपिक आप देख सकते हैं कि मोबाइल ऐप, कुछ नए नए ऐप लॉन्च किए जाते हैं, जैसे अभी कोविड को लेकर के बहुत सारे ऐप बने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए ऐप बनते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मोबाइल ऐप को देखना है। इसके अलावा हम लोग को देखना है योजना। योजना बहुत सारा चला है, लेकिन आप लोगों को उसमें भी महत्वपूर्ण योजनाओं को देखना है। कुछ राज्यों के हैं, कुछ केंद्र सरकार के हैं, या फिर अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा चलाया जाता है योजना, उसे देखना है। तो एक हो गया योजना, योजना से क्वेश्चन रहता है। इसके बाद हम लोग को देखना है, एक है इंडेक्स। ये इंडेक्स बोल रहा हूँ, दिवस है ना, महत्वपूर्ण डेज जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ये आपके करंट अफेयर से भी हो सकते हैं। अगर करंट अफेयर से रिलेटेड पूछेगा तो उसका थीम भी देखना है, या फिर पुराना भी पूछ देता है कभी कभार, जैसे कि थल सेना, जल सेना, ये सब भी पूछ लेता है, या फिर कुछ नया करंट अफेयर से संबंधित भी कुछ पूछ लेता है। तो ये हो गए आपके टोटल 10 टॉपिक। इसे आप लोग को हर हाल में करना है। ये नहीं बोल रहा कि बस इन्हीं 10 से आपका काम चल जाएगा। पढ़ना तो आपको भी जानते हैं कि सारा किताब ही है। मैं अगर बोल भी दूँ कि यही सारा 10 पढ़े तो भी आप नहीं पढ़िएगा, है ना। इसके अलावा किताब तो आपको सारा देखना ही है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन ये 10 टॉपिक पहले आपको कवर कर लेना है। पहले एक बार फिर से रिवीजन देख कर देता। पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, राष्ट्रीय नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, सैन्य अभ्यास, इंडेक्स, इसके बाद पुस्तक, मोबाइल ऐप, योजनाओं से संबंधित, और इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स बोला हूँ, दिवस का उसका थीम को भी देखना है। तो ये हो गए टोटल आपके 10 टॉपिक। तो ये उम्मीद कराऊंगा आपको, मैं यही आपसे बोलूँगा कि इन 10 को जो है पहले कवर अच्छे से कर लीजिए। इस 10 को कवर करने के बाद आप देखिएगा क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर की आपका काम बनता है या नहीं बनता। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने उम्मीद किया है कि आप लोग का समस्या का समाधान हो करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर आप लोग जानते हैं कि दरोगा का एंट्री पॉइंट आपका करेंट अफेयर ही है ना। 25 से 30 क्वेश्चन मायने रखता है, तो इस पर ध्यान तो देना ही चाहिए। इसीलिए मैंने जो है इसके लिए सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। और आप लोगों को जो है करेंट अफेयर का जो सेकंड सिटिंग में पूछा गया था वो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक वीडियो बना के मैं रख दूंगा, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो और हाँ, प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर खुद से आप लोग ज़रूर देखिएगा। खुद से देखने से होगा कि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे इधर उधर बोलने से क्या होगा, मैं बोलूँगा या फिर कोई और बोलेगा तो आपको लगेगा क्या पता झूठी बोल रहा हो आदमी, है ना। तो खुद से जो है ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इतना जो मैंने बोला इतना को कवर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।